हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं घर को पहले व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि अगर घर देखने में अच्छा लगता है ना तो हम लोगों को भी सुकून मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर घर बिखरा रहता है, मेरे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट सी होती है। इसलिए सबसे पहले मैं घर व्यवस्थित करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब कोई घर पे नहीं है तो मैं मोबाइल और उसके टच में कम रहूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मोबाइल एक बार खोल लीजिए और देखने लगिए ना तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मोबाइल से दूर रखूँ। और अगर आपने घर में कोई लिविंग प्लांट रखा है ना, जैसे मनी प्लांट या कोई भी प्लांट रखा है, तो कोशिश करिए कि उसके पानी ना आप हर एक दिन के गैप पे अल्टरनेट डेज उसके पानी चेंज कर दीजिए। पहले मैंने लकी बैम्बू रखा था, लेकिन पानी ना चेंज करने की वजह से ना वो मेरा मतलब सरवाइव नहीं कर पाया, वो प्लांट मेरा मर गया। तो अभी मैं वो मनी प्लांट रखी हूँ, तो इसके पानी मैं हर कोशिश करती हूँ कि हर अल्टरनेट डेज पे चेंज करूं। और ये कुछ पूजा के बर्तन हैं जो मैंने जीवितिया के लिए ना, जीवित पुत्रिका व्रत के लिए निकाले थे। तो अब पूजा तो हो गई, तो मैं सोच रही हूँ इनको रख दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन फैले रहते हैं ना, तो पीतल के बर्तन को या तांबे के बर्तन को उसमें ना वो कालापन आ जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि उनको जगह पे रख दूँ, और जब ज़रूरत हो तो वो हमें साफ़ सुथरे भी मिल जाते हैं। तो वही सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी। हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम पूजा करेंगे वो पूर्वज पूर्वज ही ले जाते हैं भगवान जी की भी पूजा। तो अभी मुझे कभी कभी लगता है कि क्या करूं, पूजा करूं कि ना करूं, मैं नहीं समझ पाती हूं। आप लोग बताइएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस, बच्चे शाम है, बच्चे गए हैं खेलने, और अब जैसा मौसम थोड़ा बदल रहा है ना, तो अब एसी की, कूलर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा कूलर ना हॉल में रहता है, जैसे गेस्ट आते हैं तो उस रूम के लिए है वो, क्योंकि आगे वाले रूम में मेरे एसी नहीं लगा है। तो मैं इसको ना साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर जब समर्स आएंगे ना तो हमें क्लीन मिलेगा। और अगर बाहर इसको रख दीजिए तो इसके जो पीछे के हैं हनी कॉम्ब जो इसका बना हुआ है, उसमें डस्ट अटकेगी और ये और भी गंदा हो जाएगा। तो मैं इसको ना कवर करके, पहले तो मैं इसको निकाल रही हूँ अच्छे से क्लीन करने के लिए, और फिर मैं इनको क्लीन करके अभी शाम हो गई है ना, तो इनको क्लीन कर दूँगी, तो कल मॉर्निंग में जब धूप निकलेगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। गाइस, ये देखिए, मैं नेक्स्ट डे का है, मैंने सफाई कर दी थी, और ये मैं ऊपर की भी सफाई कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर का ऊपर का जो भी थोड़ा मोड़ा डस्ट है वो क्लीन हो जाए। वैसे तो आगे से भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ना कूलर की सफाई करती रहती हूँ, तो ऊपर से तो ये बिल्कुल क्लीन ही था। लेकिन मैंने एक बार ना गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया है, क्योंकि इसको रखना है। तो जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको पैक करके रख दूँगी। मैं कोई भी चीज़ जैसे जो सीज़न वाली नहीं है, मतलब सीजनल चीज़ें हैं ना, तो अब विंटर्स आ गई तो मैं इनको पैक करके रख दूँगी। जैसे मैं अपने वुलेंस का ख्याल रखती हूँ ना, मैं इन सब चीज़ों का भी अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो इनकी ना जो लाइफ है ना वो हमेशा बनी रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की केयर करने से ना वो बहुत ज़्यादा दिन चलते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको क्लीन कर दिया, और तुरंत मैं नहीं रखूँगी जब तक इनका मॉइस्चर अच्छे से सूख वूख ना जाए। तो अगर आपके पास इनके पैकेट्स नहीं हैं तो आप किसी पुरानी चादर से कवर करके भी ना एक किनारे रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो इनकी पूरी पैकिंग रखी हुई है, तो मैं एक साइड में रख दूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, ये देखिए मेरा नाश्ता है, दूध और केला मैं कर रही हूँ, भूख सी लग रही थी इसीलिए। बच्चे गए हैं स्कूल और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और सारा घर फैला हुआ है, यही सब समेटना है। अब तो सारे त्योहार भी आ रहे हैं, तो घर की साफ़ सफाई ये सब कुछ एक्स्ट्रा करना है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिचार्ज रहूँ। चलिए, आप लोग बने रहिएगा।
अब गाइस सारे कपड़े फैले हुए थे ना, तो मैं जैसे सुबह चाय तो पीती नहीं हूँ, तो जैसे अजीब सी भूख सी लग गई थी और फिर अभी नहाना धोना सब करना है, तो उसके बाद ही फिर मैं कुछ अन्न खाती हूँ। तो आज केला पड़ा हुआ था तो वही मैंने दूध केला खा लिया था। अभी बहुत सारा काम है और बच्चों के आने से पहले मैं सोच रही हूँ सारे काम समेट लूँ। सुबह बच्चे नहा के गए हैं ना, तो उनके कपड़े भी निकाल दूँगी और जो निकाले हुए कपड़े उनको लॉन्ड्री बास्केट में रख दूँगी उनको वॉश करने के लिए। और गाइज़ अब जैसे पितृपक्ष ख़त्म हो जाएगा ना, तो साफ़ सफाई भी करनी है। मैं सोच रही हूँ ना कि पर्दे वगैरह भी सब पहले ही वॉश कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे सब करिए ना, क्योंकि जैसे झोल वगैरह साफ़ करते हैं तो पर्दे निकले रहेंगे ना, तो तुरंत वॉश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और पर्दों की जैसे अब मेरे जो पर्दे हैं ना वो थोड़े सैटिन टाइप में है ना, तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ी रहती है, लेकिन जब वॉश करिए ना तो गंदगी उन पे नहीं रहती है, वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और डस्ट दिखती नहीं है। डार्क कलर के कर्टेन रखने से ये फ़ायदा होता है। और कितने लोग तो जैसे सीज़न के हिसाब से ना अपने कर्टेन्स वगैरह भी बदलते हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ, मैं तो ये सब फर्निशिंग वगैरह ना बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ गाइस। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने यूज़ की ही है ना उतनी ही रखूँ। पर्दे वर्दे मैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ सीज़न के हिसाब से। मेरे घर में जो हैं वही मैं लगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर उनको स्टोर करने के लिए भी बहुत जगह चाहिए होती है। और हमारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड घर है, तो कितना आप स्टोरेज मतलब क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं फर्निशिंग बेडशीट वगैरह भी ना थोड़ा मतलब लिमिटेड ही रखती हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही। बहुत ज़्यादा मैं स्टॉक में चीज़ें नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से ना सही रहता है। और अपनी अपनी पसंद भी है गाइस। कितने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक में रखना और हर चीज़ चेंज करते रहना, लेकिन मैं नहीं। हमेशा पर्दे वर्दे तो मेरे बहुत रेयरली ही चेंज होते हैं, मैं उन्हीं को वॉश करके लगाती हूँ। क्योंकि फिर अलग अलग कमरों में अलग अलग कलर के पर्दे भी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। हर जगह मुझे एक तरह के पर्दे सिमेट्री अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं जब पर्दे ख़रीदी हूँ ना तभी के हैं सब पर्दे, और उन सबको मैं एक संग हमेशा करती हूँ। और जैसे फेस्टिवल्स पे मैं उन्हीं को क्लीन करके लगा देती हूँ। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जैसे हो गया है कि बहुत ज़्यादा पर्दे वर्दे सब लोग सीज़न के हिसाब से फेस्टिवल्स के हिसाब से चेंज करते हैं। तो उतना मुझसे नहीं हो पाता है। मैं उतना ही काम फैलाती हूँ जितना मेरे मतलब मैं कर सकती हूँ, जितना मैं समेट सकूँ उतना ही मैं काम फैलाती हूँ। तो ये सब हो गया। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, देखती हूँ, क्योंकि और भी बाकी कमरों की मैंने बेडशीट निकाल दी है। तो ये गाइस मैं आ गई अब किचन में। और मेरा दूध एक्स्ट्रा कल मैंने ले लिया था ना, तो बच्चों को आजकल मेरे पनीर बड़ा पसंद आ रहा है। एक दिन ज्यूतिया वाले दिन ना मैंने वो बना दिया था, राजमा बना दिया था, तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। पहले इतना उनको पसंद था राजमा, उन लोग बहुत अच्छा उन लोगों को लगता था। लेकिन आजकल ना बस पनीर उनको पसंद आता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि दूध एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो मैं पनीर बना देती हूँ। बच्चों का टेस्ट भी ना चेंज होता रहता है। और बीच बीच में जो आवाज़ें आप लोग धड़ाम धड़ाम सुन रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ लंगूर आए हैं। और जब लंगूर आते हैं ना तो ये लोग झुंड में आते हैं। तो जो शेड लगा हुआ है किचन में ना, अरे किचन के बाहर मतलब हमारे आंगन में, उसी पे वो सब कूद रहे हैं। आज ना मुझे किचन का भी थोड़ा सा ये सब साफ़ सफाई करना था, तो वही मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन करूँ। ये मेरे पास एक रैक पड़ा हुआ था जो पुराना मंदिर था, तो इसको मैं यहाँ पे अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ की डेप्थ जो है ना कम है, तो वो इसके अंदर अटक सा गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया, उसको मैंने अंदर नहीं लगाया। और ये देखिए, ये जो मेरा बिल्ली है कब से घर में घुसने के लिए परेशान है, बस वो मुझसे बातें करने के लिए परेशान है। और मुझे खाना बनाना है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, लेकिन ये परेशान किए जा रहा है। तो वही मैं इसको बोली कि क्या चाहिए, तो वो बस घूम घूम के मेरे पैरों के पास ही घूम रहा है कि नहीं मुझसे बात करो।
और ये देखिए हमारी किट्टू का दूसरा बच्चा है, बिल्कुल मुन्नू जैसी ही शक्ल का है और कलर भी सब कुछ एक जैसा है, बस इसकी आंखें ब्लू है और मुन्नू की ब्राउन है। तो गाइस अभी बच्चे आ गए हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना तो जल्दी आ जाते हैं और खाना वाना सबका हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सोने और फिर मिलते हैं और सो के उठने के बाद, क्योंकि आज मैं ना बिल्कुल भी आराम नहीं की हूँ। सुबह ही उठ गई थी मैं 6 बजे ही, और 6 बजे मेरे लिए बहुत जल्दी होता है। बच्चे जाते हैं ना तो 6 बजे तो उठना ही पड़ता है, 5:45 हो रहे थे। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, 2 सवा 2 हो रहे हैं, 1 घंटे आराम करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।